आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन इज एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन. सो जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट जनरेट्स न्यू कंटेंट. कंटेंट किस फॉर्म में हो सकता है? इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट. आज के टाइम में एआई हर जगह यूज हो रहा है और कुछ कंपनीज तो अपना खुद का एआई मॉडल्स बना भी रहे हैं. सो पहले के टाइम में जो हमारे पास एआई मॉडल्स थे दैट कैन ओनली फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग, वो सिर्फ डेटा पे ट्रेन होके प्रिडिक्शन कर पाते थे. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई दैट जनरेट्स न्यू डेटा बेस्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. सो जैसे कि आपने एआई ड्रिवन टूल्स देखे होंगे, चैट जीपीटी को तो डेफिनेटली यूज़ किया होगा, बार्ड, जेमिनी या फिर आपका क्लाउडी हो गया. ये सब क्या है? ये सब बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है और ये मॉडल्स अनलाइक प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं न्यू डेटा. न्यू डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियोस हो गया, ऑडियो हो गया. सो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो एआई को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेसिस पे वो एक ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. वो कोड लिख सकता है, वो सीक्वल क्वेरी लिख सकता है, आपको आपके डेटा एनालिसिस टास्क में हेल्प कर सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू विद जनरेटिव एआई. मैंने चैट जीपीटी खोल लिया. अभी हम जनरेटिव एआई की पावर को देखते हैं. सो मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, क्रिएट अ डेटा एनालिसिस project that I can add in my resume. सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे हम और आप बात करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है. अगर मुझे किसी से प्रोजेक्ट बनवाना होगा तो मैं उसको कैसे कहूँगी कि मेरे लिए एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना के दो जो कि मुझे रिज्यूमे में ऐड करना है. सिंपली यहाँ पे भी मैंने सेम किया है. एक तरीके से जनरेटिव एआई मेरा एक असिस्टेंट है जिसको मैंने एक टास्क दिया है करने के लिए. एंड अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं. तो इसने शुरू कर दिया रिस्पॉन्स देना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे प्रोजेक्ट टाइटल भी बता रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, डेटा सेट में क्या यूज़ कर सकती हूँ, क्या की एनालिसिस एरियाज़ रहेगा. तो ये कंप्लीट मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है जिसकी हेल्प से मैं एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना सकती हूँ. बट ये जो एआई का रिस्पॉन्स है ये बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज रिस्पॉन्स है. अगर कोई और सेम प्रॉम्प्ट देगा, सेम जो मैंने लिखा है, क्रिएट ए डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट दैट आई कैन ऐड इन माई रिज्यूमे, ये कुछ भी रैंडम उठा के जनरल सा एक प्रोजेक्ट दे देगा. बट वो आप रिज्यूमे में ऐड नहीं कर सकते. इसीलिए ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप कस्टमाइज वे में आपके अकॉर्डिंग जिस टाइप का प्रोजेक्ट आपको चाहिए उस तरीके का आपको आइडिया बता सकता है, कोड बता सकता है, कंप्लीट एनालिसिस के स्टेप बता सकता है, इवन क्रिएट कर सकता है आपकी रिपोर्ट को. सो ये सब कैसे करना है ये हम इस कोर्स में देखेंगे. नाउ लेट्स सी एज अ डेटा एनालिस्ट आप जनरेटिव एआई का किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो. तो सबसे पहला काम तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हो फॉर डेटा क्वेरीइंग, और यू कैन से राइटिंग SQL क्वेरीज. डेटा क्वेरिंग क्या होता है, सीक्वल क्वेरी क्या होता है कि डेटाबेस में अगर आपका डेटा प्रेजेंट है तो एक सीक्वल क्वेरी की हेल्प से, एक क्वेरी की हेल्प से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. बट हर एक कंडीशन को मैच करने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स सीक्वल क्वेरी लिखना होगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और कभी कभी तो उसमें एरर भी आ सकता है. तो टाइम बचाने के लिए आप जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हो सीक्वल क्वेरी लिखवाने के लिए यूजिंग सिंपल नेचुरल लैंग्वेज. आपको जो इन्फॉर्मेशन रिजल्टेंट डेटा में चाहिए आप उसको एज अ सिंपल प्लेन लैंग्वेज जनरेटिव एआई को समझाओ और वो आपको सीक्वल क्वेरी लिख के दे देगा. सो दिस इज द बेस्ट यूज केस फॉर जनरेटिव एआई. नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज अनकवरिंग डीपर इनसाइट्स. एज अ डेटा एनालिस्ट कभी कभी तो आपके पास डेटा होता है बट उसमें से क्या रिसर्च क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व कर सकते हो उसका आइडिया नहीं होता आपको, या फिर कौन सा इफेक्टिव एनालिसिस आप कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाओ. तो इस टाइप की जो इंसाइट्स होती हैं, इस टाइप की जो रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना होता है, ये आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो जनरेटिव एआई के साथ. वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल के देगा आपके डेटा में से जो कि आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हो, इंसाइट निकाल सकते हो या फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हो अपने डेटा में से. क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशन.
अगर आप पाइथन में एनालिसिस कर रहे हो, आपने कोई रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डेटा सेट प्रिपेयर किया, एक सबसेट ऑफ द डेटा प्रिपेयर किया है फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, उसको विजुअलाइज करने के लिए अब आप या तो मैनुअली कोड लिख सकते हो या फिर जनरेटिव एआई का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। और ये भी पूछ सकते हो कि कौन सा विजुअलाइजेशन बेस्ट रहेगा इस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा भी आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, क्या क्या कस्टमाइजेशन करनी है, ये सब एज अ प्रॉम्प्ट आप जनरेटिव एआई को समझा सकते हो और आपको वो डिजायर्ड पाइथन कोड देगा, जिसकी हेल्प से वो एक विजुअली कंपेलिंग विजुअलाइजेशन बना के देगा, जो कि आप प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स और इवन क्लाइंट्स। अगर आपको डिफरेंट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने डेटा विजुअलाइजेशन को चेंज करना है तो वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग जनरेटिव एआई। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डेटा ड्रिवन स्टोरीज। तो जो भी आपका एनालिसिस रहा, जो भी आपका इंसाइट रहा, जनरेटिव एआई की हेल्प से आप उसको एक डेटा ड्रिवन स्टोरी बना सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस वो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देगा। आप उसका टोन भी सेट कर सकते हो कि किस तरह के ऑडियंस के लिए किस तरह के टोन में आपको वो रिपोर्ट चाहिए, वो प्रेजेंटेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप हायर मैनेजर को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके इनसाइट कुछ डिफरेंट रहेंगे, तो आपकी जो स्टोरी रहेगी वो कुछ डिफरेंट रहेगी। तो ये सारे जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं वो आप जनरेटिव एआई की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सिंथेटिक डेटा। क्रिएटिंग सिंथेटिक डेटा for testing and modeling। सिंथेटिक डेटा का मतलब क्या हुआ? ऐसे डेटा जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, जो रियल वर्ल्ड डेटा को मिमिक करते हैं, उसकी तरह ही होते हैं। तो कंपनी में कभी कभी क्या होता है कि रियल टाइम आपको कुछ डेटा अवेलेबल नहीं रहता, या फिर आपके पास बहुत स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा रहता है। तो अगर आपने कोई मॉडल क्रिएट किया, कोई एनालिसिस किया, कोई टेस्टिंग किया और आपके पास डेटा पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो भी आप एआई का यूज़ करके सिंथेटिक डेटा जनरेट कर सकते हो, जो कि रियल वर्ल्ड डेटा को मिमिक करेगा और आपके मॉडलिंग को इवेलुएट करने में आपकी हेल्प करेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑटोमेटिंग कोड एंड क्वेरी जनरेशन। आज के टाइम में पाइथन कोड लिखना बिल्कुल भी टफ नहीं रह गया है। अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको सिंटेक्स पता है, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, तो आप एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से जनरेटिव एआई का यूज़ करके पाइथन कोड लिखवा सकते हो। सेम फॉर द सीक्वल क्वेरी, आप सीक्वल क्वेरी लिखवा सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट ही लिखना सही से नहीं आता, तो जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है उसमें एरर हो सकता है, उसकी लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, वो आपको डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। दैट इज़ वाई लिमिटेशंस ऑफ डेटा एनालिसिस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटिव एआई हर तरीके से आपको हेल्प कर सकता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस में, बट इसका जो रिस्पॉन्स है ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सही ही रिस्पॉन्स दे। जो कोड जनरेट कर रहा है, क्वेरी जनरेट कर रहा है, या फिर जो डेटा समराइजेशन दे रहा है, या अगर रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। उसमें कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती है। एआई को फैक्ट्स नहीं पता होते, एआई को आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता होता। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है तो उसमें वो मिस्टेक कर दे, उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो और आपका बिजनेस का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोनों मैच ना करे, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन वो दे रहा है वो मिसलीडिंग कंक्लूजन हो, तो आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ रीड। हो सकता है कि हम कुछ और एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हो और एआई कुछ और एनालिसिस आपको दे रहा हो। सो फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन आ जाता है, एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स is not always reliable। एआई की जो ट्रेनिंग है वो कुछ लिमिटेड डेटा पे ही है, तो हो सकता है आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और जो एआई का रिस्पॉन्स हो वो आउटडेटेड हो, तो उस केस में भी आपका जो इंसाइट है, रिस्पॉन्स है, वो गलत रहता है। एआई मे प्रोड्यूस हेलुसिनेशन एंड गिव इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप कोई कोड लिखवाना चाहते हो और उसने एक अपने से ही पाइथन लाइब्रेरी क्रिएट कर ली और उसने दे दी, और जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो ऐसी कोई पाइथन लाइब्रेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे क्या होता है कि
एआई हेलुसिनेट हो जाता है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देता है जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो वहाँ पे भी एक चेक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एआई आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करना है। एआई का इफेक्टिवली हेल्प लेने के लिए भी आपको अपना माइंड यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एआई इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो एआई आ गया है तो अपने सोचने की क्षमता को बंद नहीं करना है, आपको सोचते रहना है, आपको टेक्नोलॉजी सीखती रहनी है। अगर आप सीखोगे नहीं, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एआई ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो गलत है। एआई खुद से तो बताएगा नहीं कि मैंने रिस्पॉन्स जो दिया है वो गलत है, जब तक से आपको ना पता हो। वो जो चेक है, वो जो थिंकिंग है, उसको यूज़ करने के लिए आपको अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। एआई पे कंप्लीटली आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। एआई को कंटेक्स्ट नहीं पता होता, एआई आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो। एज अ ह्यूमन आपको पता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है आपके बिजनेस का, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो। तो उसकी हेल्प से जो आप डिसीजन लेते हो और एआई जो डिसीजन लेता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो एआई इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और इवन ह्यूमन डेटा एनालिस्ट।